हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा शेप टूल के बारे में कि जो हमारा शेप टूल है जिसकी शॉर्टकट की होती है F10। यदि मैं कीबोर्ड से F10 प्रेस करता हूं तो यहां से ये ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो जाएगा शेप टूल। शेप टूल के आप अंदर आओगे तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें शेप है, स्मूथ है, समीर है, टेबल है, अट्रैक्ट एंड रिपल है, समूज है, रूजन है। इन सभी का काम क्या होता है तो आज इनके बारे में आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। इससे पहले इसमें एक ऑप्शन और भी है, रेक्टेंगल टूल में यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शेप टूल पे आता हूँ, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। ये ऑप्शन ऑब्जेक्ट में आओगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। मैं कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ और यहाँ से मैं एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखना आपको जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर शेप टूल की वो यहाँ पर ओपन हो रही है। तो इन सभी ऑप्शनों के बारे में आपको इसी वीडियो में इसी क्लास में आपको समझाऊंगा। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल केडी ग्राफिक्स सोनीपत पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से जो सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल से लिया है और मैं शेप टूल पे आता हूँ तो इसमें ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगल और फ्री हैंड का। रेक्टेंगल क्या है, जैसे रेक्टेंगल हमारा सिलेक्ट ही रहता, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से देखना आपको ब्लू कलर की एक बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। तो ये होता है जैसे हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो ये रेक्टेंगल की शेप में हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इसी में आता फ्री हैंड। फ्री हैंड देखना, ये देखो आप, ये इस तरीके से इस नोट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, जो कि मैंने आपको पिक टूल में आप आओगे फ्री हैंड पिक, इसमें आपको समझाया वही ऑप्शन ये इसमें है। इसके बाद आता है ऐड नोड का। ऐड नोड क्या, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ को सिलेक्ट करके और मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड नोड्स। ऐड नोड्स में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक ऐड नोड्स मिल जाएगा। यदि मैं इस नोड्स पे करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऐड नोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड नोड नहीं है तो मैं यहाँ से यदि माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार करूँगा तो यहाँ भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है डिलीट नोड। जो हमने नोट्स, जैसे मैं जिस भी नोट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ से भी है, यदि मैं माउस का लेफ्ट क्लिक जैसे मैंने यहाँ से लिया था लेफ्ट क्लिक से 2 बार, तो यहाँ से 2 बार क्लिक करूँगा तो ये नोट्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। या आप इसको नोट्स को यहाँ से भी ला सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, वही ऑप्शन ऊपर भी है। इसके बाद आता है इसमें ज्वाइन टू नोट्स और ब्रेक करो। मैं इस नोट्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या है पहले ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्रेक करो क्या होता है किसी चीज़ को तोड़ना। यदि हम उसको ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो अभी तो हम उसको जोड़ेंगे। ज्वाइन टू नोट, पहले इसको ब्रेक करो करता हूँ। मैंने इसको यहाँ से ब्रेक करो किया तो यहाँ से देखना ये अलग हो चुका है। ये मैं 2 नोट्स को पकड़ के यहाँ से करता हूँ, अब देखना ज्वाइन टू नोट्स का जो ऑप्शन है वो हमारा शो हो चुका है और ये जो ब्रेक करो था ये अनहाइड हो चुका है। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ज्वाइन टू नोट्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ वापस। इसके बाद आता है कन्वर्ट टू करो और कन्वर्ट टू लाइन। मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कन्वर्ट टू करो। ये देखो ऐसे, आपने ऐसे के डिज़ाइन भी देखे होंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये मैंने ये किया है। ये मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको नोट्स को दोनों को और यहाँ पे आता हूँ कन्वर्ट टू लाइन। ये देखना जैसे पहले था इसने कन्वर्ट टू लाइन में इसने उसको सेलेक्ट करके बना दिया है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद है कर्व्स नोड्स, स्मूथ नोड्स और सिमेट्रिकल नोड। ये क्या करता है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ से एक इलिप्स टूल ले लेता हूँ और यहाँ से इसको शेप टूल पर जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट टू कर्व भी करेंगे और शेप टूल पे आएंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पर आता है कर्व्स नोड्स। इसको देखना, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, कर्व्स नोड्स देखना क्या काम करता है। ये सिर्फ एक जो हमारा ये है पॉइंट, इसको ऐसे करता है, ये देखना ऐसे दिया भी बना देता है। मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। अब आते हैं स्मूथ नोड में। ये स्मूथ क्या करता है ये देखो आप, ये इस तरीके से काम करता है, ये देखो। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिकल मोड। ये देखो आप, इन तीनों का काम यहाँ से देखना आपको अलग तरीके से मिलेगा। इसमें क्या, रिवर्स डायरेक्शन। जैसे मानो मैं इस नोट्स को जो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से और इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको ब्रेक करो और
इसको यहाँ पर आते डायरेक्शन, जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखना, आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये ऊपर है, मैं इसको करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। ये देखो, ये आपको ऊपर, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट शो पाथ। ये काम क्या करता है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से एक ले लेते हैं इलिप्स टूल, यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे लाइन, ठीक है। अब मैं इसको इन चारों को पकड़ के इसको ग्रुप करके C और E करता हूँ और इसको यहाँ से कर लेते हैं ट्रिम। ट्रिम जैसे मैंने कर लिया तो ऐसा ऑप्शन आपको, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ऐसा आपको कुछ शो हो जाएगा। अब हमने सिर्फ इसको यहाँ से हटाना है, ना कि और किसी को। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखना कलर भी करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। अब सर मुझको एक चाहिए तो मैं यहाँ से शेप टूल पर आऊँ, एक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आएगा ये आपका एक्सट्रैक्ट शो पाथ। ये हो चुका अलग, ये देखो, ये मैं इसको उठाऊँगा तो ये सारा एक है, ये अलग हो चुका हमारा। अब मैं फिर से आऊँगा शेप टूल पर, इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पर सब पाथ पे करूँगा तो ये अलग हो चुका है। ये मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा और इसको ये अलग है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के बाद ऑप्शन आता है इसमें एक्सटेंड करो टू क्लोज। अरे ये क्लोज करो, वही काम जो मैंने आपको बताया था टू जॉइन दो नोट्स को, ये आपस में मिला देता है। ये आपको अभी भी बताऊँगा मैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक्सटेंड करो टू क्लोज, दो जॉइंटों को करो कर देता है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रेच और स्केल नोट्स। ये क्या करता है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से इलिप्स टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से इसको करव करेंगे और दोनों नोट्सों को पकड़ के यहाँ पर आता हूँ मैं स्ट्रेच और स्केल नोट्स पे और शेप टूल से ऐसे देखो ये बराबर हो रहा है, मतलब ये देखो ऐसे, ये जो नोट्स के हिसाब से चलता है। मान लो हम कई बार क्या होता है, हम एक ही नोट को करते हैं, कम ज़्यादा वो हो जाता है, इसलिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आता है स्ट्रेच और रोटेट और स्केल नोट्स। ये काम क्या करता है, मैं इसको यहाँ से नोट्स बना लेता हूँ, इसको ऐसे बना लिया हमने। अब मैं इस पे आऊँगा शेप टूल पर सेलेक्ट करके यहाँ पर देखना रोटेट और स्केल नोट्स, इसमें नोट्स को यहाँ पर रखूँगा तो अब देखना ये ऐसे इसको रोटेट कर देगा नोट्स के हिसाब से ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसमें 2-3 पॉइंट और लगा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से इसको समझ सके, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर अलिजन नोट्स, मैं इस सभी नोट्सों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अलिजन नोट्स पे आता हूँ। ओरिजिनल वर्टिकल का इसमें ऑप्शन है, मैं ओरिजेंटल पे करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ऐसे देखना, इसने ओरिजेंटल हमको बना के दे दिया। अब हमने जो हमारी लेंथ थी इसको बिल्कुल सेम टू सेम दे दिया। यदि मैं इसको ऐसा चाहता तो कैसे होता, फिर मैं इस नोट्स को भी सिलेक्ट करता, क्योंकि मैंने इन सिर्फ 5 नोट्स को सिलेक्ट किया यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर आता हूँ अलिजन नोट्स, ओके। ये देखो सारे बराबर हो चुके हैं। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको वर्टिकल करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखना ये कैसे इसने वर्टिकल इसको दे दिया। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल नोट्स। ये सेलेक्ट ऑल नोट्स हो चुके हैं हमारे, ये देखना क्या हो चुके हैं, ये सेलेक्ट ऑल हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक को चाहिए तो मैं यहाँ इलेक्शन नोड करता हूँ सेलेक्ट। यहाँ से देखना यहाँ पर जो इलेक्शन नोड है वो सिर्फ एक को है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक को करता हूँ। अगर मुझे सभी करने हैं सिलेक्ट आएंगे ऑल नोड्स पे, ऐसे इसको करेंगे। ये आपको समझ में आ चुका होगा। रीड्स नोट्स क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो स्मूथ होता है यहाँ से करो करके इसके स्मूथ को हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो ठीक है, जितना भी आपको करना हो उसको करो कर देगा, मतलब नोट्स को थोड़ा सा स्मूथ दे देगा। अब बचा हमारा क्या, रिफ्लेक्टर नोड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, फ्री एंड पे आऊँगा, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, एक पॉइंट ऐसे इसको ले लेंगे, 2 हमारे पास हो चुके, एक इसी कॉपी यहाँ पर रखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर देखना
आपको ये करो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आकर टू करो करना, ये देखना, ये ऐसे आपको यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से करके वेल्ड कर लेता हूँ। वेल्ड करके मैं शेप टूल पर आऊँगा। अब देखना यहाँ पर दोनों को नोट्स को सिलेक्ट करूँगा तो अब ये ऑप्शन देखना जो मैंने आपको अभी नहीं समझाए थे, जो मैं बोल रहा था कि आपको आगे समझाऊंगा। एक्सटेंड करो टू क्लोज, मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो इसने ऐसा इसको मिला दिया। मैं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल जेड करके पीछे जाता हूँ, यहाँ पर मिलता है क्लोज करो। ये देखना इसने क्या काम किया है, ठीक है, दोनों काम अलग होता है। मैं दो नोट्स को पकड़ता हूँ, यहाँ पर मैं अगर इसको जॉइन टू नोट्स करता हूँ तो ये ऐसे कर दिया इसने। फिर इन दोनों को नोट्स को पकड़िया, जॉइन टू नोट्स, ऐसे काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे भी हमको शेप बना सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को पकड़ेंगे और शेप टूल पे आएंगे। यहाँ पर अब की बार है वर्टिकली, इसको करेंगे करो, यहाँ से देखना ये क्या काम करता है। ये इस तरीके की एक शेप बना के दे देता है, ठीक है। इसको वेल्ड करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे दो नोट्स को, वही ऑप्शन फिर है एक्सटेंड करो टू क्लोज, ऐसे कर सकते हैं, और इसको क्लोज करो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी ऑप्शन मैंने आपको इस शेप टूल के जो हमारा ऊपर प्रॉपर्टी है ये आपको बहुत आसान तरीके से समझाया। इसमें आते हैं स्मूथ, सिमियर, ट्वेल, अट्रैक्ट एंड रिपल, स्मूथ, रोजिन, इनके बारे में भी आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखिए आप, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अब हम आते हैं यहीं पर शेप टूल से नीचे मिलता है आपको स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या करता है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं आता हूँ स्मूथ टूल पर, ये स्मूथ करता है। यहाँ पर देखना इसकी जो निब साइज है, निब बोलते हैं इसको, जो यहाँ ने आकार लिया, इसको कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ से कम करता हूँ तो अब देखना ये कम हो चुका है। ये होता है रेट, मतलब तो किस स्पीड से काम करना चाहते हो उसको कम ज़्यादा आप यहाँ से इसको दे सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे आप आओगे सेट द स्पीड एट विच द इफेक्ट इज अप्लाइड, मतलब स्पीड किस हिसाब से करना चाहते हो। मैं इस नोट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखना आपको स्मूथ करना है, कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा होता है स्मूथ का, यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हो। इसके बाद आता है सिमियर। सिमियर क्या काम करता है ये देखना, सिमियर ये देखो ऐसे आप किसी भी इस पर काम कर सकते हो, कम ज़्यादा इसको ऐसे, ठीक है। ये एक तरीके से देखा जाए तो शेप टूल के जो ये ऑप्शन है ये इतने खास भी नहीं है। हाँ स्मूथ खास है, शेप टूल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, टेबल भी है, ट्रेंड रिपल है, तो कुछ ऑप्शन इसमें थोड़े से मज़ेदार है। तो ये ज़्यादा अधिकतर काम नहीं आने वाले ऑप्शन इसमें कुछ ऑप्शन, ठीक है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। समियर आपको समझ में आ चुका। एक बात है ट्रेवल, ट्रेवल क्या काम करता है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से देखना ट्रेवल, ये ऐसा इफेक्ट आपको बना देगा। यदि आपको इसको अलग शेप चाहिए तो इसको यहाँ से इस भी साइड से चेंज करोगे तो ये अलग शेप में आपको दे देगा। ये देख लो, इन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो, ये यहाँ से स्टार्टिंग है और इसकी यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है, ये आप समझ में आ चुका होगा। इसी के नीचे आपसे मिलता है अटेंड एंड रिपल, ये देखो, ये भी जैसे हमारा ये काम था इसका सिमियर का, इस तरीके से ही इसका भी यही काम है, ठीक है। ये बात है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर। अब मैं आता हूँ स्मूथ टूल पर। इस स्मूथ टूल जो हमारे साइज है, इसको साइज को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे हम इसके, ठीक है। अब देखना ये क्या काम करता है, ये देखना ये रबड़ की तरह काम करता है। जैसे हमारे इसके शेप को ऐसा लगा है कि इस शेप को इसने अलग कर दिया है, ठीक है, ये काम होता है स्मूथ का। इसके बाद रोजन, रोजन का काम क्या करता है, जैसे इसमें सिंबल दिया गया है वैसे ये काम करता है। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और सॉरी नया एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और यहाँ पर आते हैं रोजन पे। अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगा यहाँ से और मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ से देखना इसने आपको एक ऐसी शेप आपको बना के दे दी, ठीक है। ये होता है इस तरीके से शेप बनाने के लिए, ठीक है। आज आपको जो हमारी क्लास नंबर 2 थी वो शेप टूल के बारे में जानकारी देने के लिए आपके थी। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ये ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपको समझाए हैं। आगे भी अगर आपने कोड ड्रा पूरा सीखना है, एक एक टूल की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से लेनी है, हम आपको टूल नहीं, यहाँ के जितने भी मेनू, प्रॉपर्टी बार सब कुछ आपको सिखाएंगे, पेपर ज्ञान आपको देंगे, किसका क्या साइज होता। इस YouTube चैनल पर आपको सब
बहुत आसान तरीके से सीखने को मिलेगा। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।